मॉर्निंग माय डिअर स्टुडंट्स. मुलांनो, तुमचं मी ह्या मराठीच्या तासाला स्वागत करीत आहे. तर मुलांनो, आज आपण एका नवीन पाठाला सुरुवात करणार आहोत. या पाठाचं नाव आहे शब्दांचा खेळ आणि ह्या पाठाच्या मूळ लेखिका आहेत हेलन केलर. हेलन केलर यांच्याबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल, उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा. लेकिन हेलन केलर ने उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, इस स्टोरी ऑफ माय लाइफ इस ऑटोबायोग्राफी में से ये लेसन लिया गया है. तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अंग्रेज़ी में लिखी है, अपनी ब्रेल लिपि में लिखी है अंग्रेज़ी में. तर अनुवाद मतलब ट्रान्सलेशन किया है माधव कर्वे इन्होंने. हाँ, तर आता आपण या पाठाला सुरुवात करणार आहोत. पाठ क्रमांक आहे 16. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 55 उघडायचं आहे. तर बघा आता मुलांनो, तुम्हाला या स्क्रीनवरती सुधा चंद्रन, हाँ, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है. इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा शायद, या आप लोग सर्च भी कर सकते. तो सुधा चंद्रन जी का मैंने फ़ोटो यहाँ पे आपको दिया है. तो आप सोचते होंगे कि क्यों मैंने ये फ़ोटो दिया है. तो इसके पीछे एक क्या है, रीज़न है. तो देखो क्या रीज़न है. आप लोग अभी इनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ो. देखो, शी मेट विथ एन एक्सीडेंट व्हेन शी वॉज 16 years old. While plastering her wound, doctor missed a little something in her ankle, which later worsened with time. As a result, she had to lose her leg and now has a prosthetic Jaipur foot. She did not let her loss of egg demotivate her, and now she is one of the most popular classical dancers of India. मतलब बच्चों की उनका जब वो 16 years की थी, 16 साल की थी, तेव्हा त्यांचा एक अपघात झाला होता आणि डॉक्टरांच्या चुकीमुळे त्यांना त्यांचा पाय गमवावा लागला. ओके, त्यांना त्यांचा पाय गमवावा लागला. मग नंतर त्यांनी जयपुर फूट मतलब आर्टिफिशियल जो फूट रहता है, लेग रहता है, वो उन्होंने लगाया है. और वो एक क्लासिकल डांसर्स है. मतलब उन्होंने अपना जो हैंडीकैप हो गई थी उससे उन्होंने अफसोस नहीं जताया, उन्होंने दुख मतलब व्यक्त नहीं किया. उनको बुरा लगा होगा बच्चों, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर ओवरकम किया. हाँ, तो यही है बात. देखो आगे जाके आप लोग इन्हें जानते होंगे. ये है स्टीफन हॉकिंग्स. ओके, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि वो कौन थे, क्या थे और कैसे उन्होंने अपनी जो डिसेबिलिटी थी उसके ऊपर काम करके वो फेमस एक साइंटिस्ट बने. और उन्होंने अपनी जो खामियां थी, हाँ, उनके अंदर जो कमियां थी उनके ऊपर उन्होंने काम किया. तो वो है स्टीफन हॉकिंग्स, जो फेमस पर्सनालिटी है. हाँ, तो उनके बारे में है. तो आज हम लोग बच्चों लेसन नंबर 16 शब्दांचा खेळ, हाँ, शब्दों का जो खेल है, शब्द मतलब वर्ड्स, हाँ, वर्ड्स का जो खेल है उसके बारे में देखेंगे. ये लेसन बच्चों हेलन केलर के बारे में है. तो पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं. देखो, हेलन केलर 1880 ते 1968 20व्या शतकावर, 20व्या मतलब 20th century, आपल्या अलौकिक कार्याने, अलौकिक मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी, अपना एक्स्ट्रॉर्डिनरी उन्होंने कुछ काम किया. आणि व्यक्तिमत्वामुळे, व्यक्तिमत्व मतलब पर्सनॅलिटी, ज्या लोकोत्तर व्यक्तींचा प्रभाव पडला त्यामध्ये हेलन केलर यांचे नाव अग्रगण्य आहे. देखो मतलब राइटर कि 20th century में जिन लोगों का प्रभाव या असर पड़ गया, इफेक्ट हो गया, उनमें हेलन केलर का नाम सबसे आगे आता है. अंधत्व, हेलन केलर अंधत्व मतलब ब्लाइंड, वो अंधी थी. मुकेपना मतलब वो गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी, डम. बहिरेत्व मतलब वो सुन नहीं सकती थी, डेफ थी. अशा तिहेरी अपंगत्वाशी, तिहेरी मतलब 3 प्रकार का हँडिकॅप थी वो. सामना देत त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले. इन तीनों का सामना कर करके उन्होंने अपना एज्युकेशन पूरा किया. अंधारातून प्रकाशाकडे नेणाऱ्या शिक्षण पर्वाचे थक्क करणारे अनुभव
मतलब उनका लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन जैसे उनके लाइफ में उनकी वो टीचर आ गई और जिस तरह से उनकी लाइफ चेंज हो गई, जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया, इसके बारे में उनके पूरे लाइफ का वर्णन उन्होंने, उनका जो अनुभव था, उनका जो एक्सपिरियन्स था, उन्होंने द स्टोरी ऑफ माय लाइफ या आत्मकथनाचा मराठी अनुवाद श्री माधव कर्वे यांनी माझी जीवन कहानी या पुस्तक रूपाने केला है। देखो उन्होंने अपने इंग्लिश बुक में है हेलन केलर का द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, तो माधव कर्वे जी ने मराठी राइटर है, उन्होंने उसको नाम दिया माझी जीवन कहानी। जीवन मतलब मेरी लाइफ की स्टोरी, कहानी मतलब कथा, स्टोरी, माझी जीवन कहानी। प्रस्तुत उतारा माझी जीवन कहानी हेलन केलर। देखो हेलन केलर मूळ राइटर है, उनके बारे में है, ऑटोबायोग्राफी है। अनुवाद, अनुवाद मतलब ट्रान्सलेशन, माधव कर्वे या पुस्तकातून घेतला आहे। अपंगत्वामुळे भाषा शिक्षणात येणारे अडथळे व हे अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी व त्यांच्या शिक्षिकेने केलेले प्रयत्न यांचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले। देखो अपंगत्व मतलब हैंडीकैप, वो हैंडीकैप थी और इसलिए उनको लैंग्वेज सीखने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आए, प्रॉब्लम्स आए, ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन उन्होंने और उनके टीचर्स ने वो सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया, उनको हराया। इसके बारे में वर्णन, सब एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब इस लेसन में किया गया है। ओके बच्चों, तो हम लोग आज इसका फर्स्ट पैसेज देखो, हम लोग देखते। हेलन केलर कह रही है, ऑटोबायोग्राफी है, देखो। माझ्या आठवणीतला आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस म्हणजे माझ्या बाई, देखो बाई मतलब यहाँ पे टीचर, एनी मॅन्सफिल्ड सुलिव्हॅन मला शिकवायला आल्या तो दिवस। देखो हेलन केलर क्या कह रही है कि मेरी याददाश्त जो है, मेरे यादों में से, मेरे लाइफ में से सबसे इम्पोर्टेंट दिन क्या है, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत खास दिन, कि जिस दिन मेरे टीचर का नाम क्या है उनके, एनी मैन्सफील्ड सुलिव्हॅन मला शिकवायला आला, मुझे सिखाने के लिए आए। दोन अगदी परस्पर विरोधी आयुष्य कशी एकत्र येतात याचं मला नवल वाटतं। हेलन केलर की लाइफ, उनका बिहेवियर और उनके टीचर का बिहेवियर कंप्लीट ऑपोजिट है बच्चों, पूर्ण विरोधी आहे, परस्पर विरोधी, परस्पर विरोधी मतलब ऑपोजिट, कंप्लीट ऑपोजिट। आणि नवल वाटणे हा वाक्प्रचार आलेला आहे मुलांनो। नवल वाटणे म्हणजे आश्चर्य वाटणे। बघा काय सांगतात पुढे हेलन केलर। 3 मार्च 1887 मला 8वं वर्ष लागायला 3 महीने बाकी होते, मतलब मुझे 8 साल लगने में 3 महीने बाकी थे अभी भी। त्या दिवशी दुपारी मी पोर्चमध्ये उभी होते, शांत कशाच्या तरी अपेक्षेत। मतलब पोर्च क्या है बच्चों मालूम है कि एक प्रकार की वो गैलरी रहती है। पुराने घर, अगर आप लोग पुराने हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देखेंगे, उनमें उनके घर दिखाए, तो वो पोर्च मतलब वो गैलरी, और उस गैलरी में वो खड़ी थी, कवर्ड शेल्टर्ड, प्रोटेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग और अ हाउस। ओके, ती शांत होती हेलन केलर आणि कशाच्या तरी अपेक्षेत, अपेक्षा मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन में, किसी की, उसे लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है मेरे साथ, कुछ तो खास होने वाले। आईच्या खानाखुणा मतलब हेलन केलर की मम्मी, उसके घर में जो अगर कोई आने वाला है तो हमारे घर में कैसे माहौल रहता है उस तरह का। आईच्या खानाखुणा, खानाखुणा मतलब इशारे, आणि घरातल्या लगबगीवरून, लगबग मतलब धावपळ ना, हसल बसल जैसे हम बोलते, तर आज काहीतरी वेगळं घडणार ह्याचा मला साधारण अंदाज आला, म्हणून मी दारापाशी जाऊन पायऱ्यांवर वाट पाहत राहिले। दारापाशी म्हणजे दरवाजे के पास गई और वहां पे जाके पायऱ्यांवर, पायऱ्या मतलब स्टेप्स, वहां पे मैं राह देखने लगी। अचानक पोर्च झाकून टाकणाऱ्या हनिस्कल वेलींच्या जाळ्यांमधून ऊन वाट काढत आलं आणि माझ्या उंचावलेल्या चेहऱ्यावर पसरलं। देखो बच्चों, हनिस्कल ये एक फूलों की, एक प्रकार की क्लाइंबिंग श्रब है विथ
उसे फ्लावर्स आते हैं। ओके, हनीस्केल ये वर्ड आप लोग सर्च करेंगे तो आपको इसके इमेजेस मिल जाएंगे। तो उसकी जो जाली, मतलब वो क्लाइंबर्स बहुत सारे वेल थे उसके, तो उनमें से जो धूप थी वो अपना रास्ता निकालकर मेरे चेहरे पे छा रही थी या स्प्रेड हो रही थी, ऐसी हेलन केलर कह रही है। नकळत माझी बोटं बाजूच्या सवयीच्या पानांवरून आणि वसंत ऋतूचं स्वागत करायलाच उमलाव्या तशा कळ्यांवरून फिरली। बघा हेलन केलरने काय सांगितलं कि माझी बोटं सवयीवरून, सवई मतलब आदत से, क्योंकि वो हर दिन जाती होगी, उसे दिख नहीं रहा है, वो सुन नहीं रही है, हाँ वो बोल नहीं सकती बच्चों, तो उसने अपनी, उसकी वो हर दिन की आदत थी और उन जो वेल थी, वो बेल थी, उसके ऊपर से हाथ घुमाने लगे पानांवरून, उन पत्तों के ऊपर से वेल के। हाँ, आणि वसंत ऋतू, वसंत ऋतू मतलब क्या, स्प्रिंग। ओके, की जेव्हा कळ्या फुलतात तर त्या स्वागत उमलाव्या तशा कळ्यांवरून फिरली। भविष्यात माझ्यासाठी काय चमत्कार लिहून ठेवलाय याची काही मला कल्पना नव्हती, कि फ्यूचर में, भविष्य मतलब फ्यूचर में मेरे लाइफ में कुछ तो चमत्कार होने वाला था, कुछ तो मैजिक होने वाला था, इसकी जरा भी कल्पना मुझे नहीं थी। ओके, तो बच्चों हम लोग आज यही रुकते हैं और बाकी का लेसन हम बाद में करेंगे।